मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे बेटी बचाया और बेटी पढ़ाया जा रहा? बेटी किस तरह से बचेंगी? ऐसी बलात्कार होगा, ऐसी कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, बेटी कैसे बचेंगी, कैसे सुरक्षित रहेंगी, किस तरह से बची हैं? कहीं से तो नहीं दिख रहा कि हाँ बेटियां कहीं से बची हुई हैं। ये गलत नहीं होना चाहिए। लड़की के साथ ये आज रोड पर बैठे हैं, अपनी इज्जत को उछाल रहे हैं, तो जाकर के मोदी जी कैसे आप बैठ कर देख रहे हैं? आप इनकी आवाज़ को सुनिए। ये लोग दोहरी नाक वाले लोग हैं जो वहाँ पे दूसरी बात बोलते हैं मन की बात में कि हमसे ज़्यादा कोई हितैषी आपका है ही नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष में ये लोग ऐसा हमने चिन्मय आनंद के मामले में नहीं देखा, हमने सेंगर के मामले में नहीं देखा, हमने वो कश्मीर वाली बच्ची के मामले में नहीं देखा, या और मामले हाथरस का इशू आपके सामने है। कितना मुस्तैदी से इन लोगों ने उठाया, हर मामले को दबाया गया और अपराधियों को छोड़ा गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज चांद। इस समय जंतर मंतर पे हूं और पीछे तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। आंदोलन धीरे धीरे मजबूत होता दिखाई दे रहा है। देश के तमाम कोनों से लोग आ रहे हैं और लगातार इस पूरे आंदोलन का जो रेसलर्स बैठे हुए प्रदर्शन पे, इसको लेकर के समर्थन में आ गए हैं। साफ मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे भेजा जाए और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सारी मांगे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का समर्थन ये लोग कर रही हैं और क्या कुछ कहना है। मैम, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। नाम क्या है मैम आपका? मेरा नाम तहमीना है। कहाँ से आई हुई हैं आप? शाहीनबाग। शाहीनबाग से हैं। अच्छा, बात कर ले, यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई हैं लगातार आंदोलन पे हैं और ये ऐसी महिलाएं नहीं हैं, ये देश की महिलाएं, देश का नाम रोशन किया है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस पूरा जो आंदोलन है इसके समर्थन करेंगे और इन लोग को जो न्याय, जो जिसकी गुहार लगाई जा रही है, क्या न्याय मिल पाएगा? प्रधानमंत्री जी को तो बोलना चाहिए और मुद्दों के अलावा ये ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, बेटियों का सवाल है। और क्योंकि हत्या को इस तरह के मसले हर जगह होते हैं, हर ऑफिस में होते हैं, हर जगह लड़कियों को, औरतों के साथ बुरा होता है। थोड़ा सा माइक पीछे कर दीजिए। तो आवाज़ उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ का सम्मान करो। सोचो, आवाज़ उठाने के लिए उसने कितना बड़ा अपने ऊपर वो लिया है कि वो दुनिया के सामने आई है, तो उसको सलाम करो, उसकी हिम्मत को, और उनको न्याय देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। और बल्कि प्रधानमंत्रियों को चाहिए था कि बेटियों की पासदारी करते, बेटियों को सामने ना आने देते और खामोशी से उनके लिए न्याय कर देते। अच्छा, बेटियों का पर्दा रखते। मैम, एक बात और कर लें, देश की सरकार की बात करें, जिस तरीके से आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है, क्या डर रही है सरकार इस आंदोलन से? सरकार डर रही है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही। बिल्कुल, जिम्मेदारी निभा रही होती तो इतने दिन लग जाते क्या? बिल्कुल। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजिया, मैं शाहीनबाग से। मैम, बात कर ले, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसके बाद देश की बेटियां जिन्होंने विदेश में जा करके झंडा फहराया, अपने देश का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल लेकर के आई, इन देश की बेटियों किस तरीके का समर्थन कर रही हैं और जिस न्याय के लिए गुहार कर रही हैं और जो नारा दिया गया, वो क्या किसी न कहीं झुटलाता नहीं दिखाई दे रहा आपको? जी हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ है। मगर ये लड़की जैसे है, पढ़ती हैं लड़कियां, या कहीं जाती हैं, खेल हो या फिर पढ़ाई हो या किसी उसमें जाती हैं तो उन्हें मेडल मिलता है, अच्छा लगता है, सबको सम्मान मिलता है। मगर आज उनके साथ जो ये हुआ बहुत गलत हुआ। उन्हें पूरा उन्हें वो देना चाहिए कि उन्हें जो भी उनके साथ हुआ है, जो भी उनके साथ गलत हुआ है, उन्हें पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बहुत गलत हुआ है। ये एक लड़की के साथ नहीं है, ये बहुत सारी उसके साथ हो गया। ये आज एक लड़की नहीं है कि उसी के साथ हुआ है, ये कितनी लड़कियों के साथ ये हो गया है। और लड़की मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे बेटी बचाया और बेटी पढ़ाया जा रहा? बेटी किस तरह से बचेंगी? ऐसी बलात्कार होगा, ऐसी कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, बेटी कैसे बचेंगी, कैसे सुरक्षित रहेंगी, किस तरह से बची हैं? कहीं से तो नहीं दिख रहा कि हाँ बेटियां कहीं से बची हुई हैं। मैम, आपसे बात कर ले। मैम, किस तरीके का समर्थन आप लोग कर रही हैं और क्या कुछ कहेंगी? समर्थन कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं कि एक बेटी के साथ गलत हुआ है, उस बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसे न्याय मिले और उसे पूरा सपोर्ट हम सब कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और जब तक नहीं मिलेगा न्याय उन्हें, हम उनका साथ देते रहेंगे। आप कहाँ से आई हुई, नाम क्या है?
मैं अन्नू नेतानी और मैं अपने जमुना पार से आई हूँ दिल्ली से ही। और मैं बहुत दिन से मतलब मेरे दिल को आहत हो रही थी कि मैं जो न्यूज़ देख रही थी कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन मैं मोदी जी से और योगी जी से और अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप तो देवियों को पूजते हो, जब कन्या जमाते हो तो आप तो कन्याओं की पूजा करते हो। ये क्या व्यवहार हो रहा है कि एक तरफ लड़कियों के साथ में एक एमपी होके उसकी इतनी वो पावर हो गई है कि बच्चियों को मोदी जी और योगी जी इंसाफ नहीं दे रहे हैं। ये बहुत दुखद की बात है कि हम लोग ना घर में बैठी हुई जितनी महिला है हमारे जो है ना खून के आंसू रो रहे हैं कि कल को हो सकता है हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम बेटियों का इनका जो पहलवान जो बढ़ लेके अपने जो मेडल लेके आती है तो मोदी जी गले लगाते हैं उन्हें, मोदी जी मान सम्मान देते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपना विकार अपना वजूद कि अपने कीचड़ अपने दामन पे लगाए। कुछ तो हुआ है इन लड़कियों के साथ में जो ये इतना बैठी है परेशान है, ये कुछ तो इनके साथ हुआ है। तो जांच क्यों नहीं करा रहे मोदी जी? क्योंकि मैं एक 40 साल से राजनीति में हूँ और मैं ये देखती हूँ कि पावरफुल जो है बीजेपी पावरफुल ऐसे ही आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा करके तो उसको मरवा देते हैं। कि देखो एक रिबिया कांड हुआ था कि उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया था। इसी तरह से ये अत्याचार बेटियों के साथ होता रहेगा, बेटियों की आवाज दबाते रहेंगे। जब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत दुखद की बात है। मोदी जी आप देखिए इन बेटियों के साथ में कुछ तो हुआ है जो ये यहाँ धरने पे बैठी है। कोई नहीं बेटी चाहेगी कि हमारे दामन पे कीचड़ उछल जाए। कितना इनका फ्यूचर खराब होया होगा ये तो देखिए आप। बिल्कुल। मैम आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं? मैं शाहीन बाग से हूँ। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। सबसे नाम क्या है आपका? शकीला। अच्छा शकीला जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रेसलर्स हैं जिन्होंने देश का सम्मान ऊंचा किया, देश का झंडा विदेश में जाके फहराया, वो ही आज सड़कों पर धरने पर बैठी हुई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने चाय पर बुलाया था गोल्ड मेडल आने के बाद, आज उन्हीं से इनकी बात नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है कि इनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। मोदी जी से हम यही कहते हैं, आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जाकर के आप के तो लड़की नहीं है इसलिए आपके मोदी जी आपको मोहब्बत नहीं है। बकीर आपने एक सवाल किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज सवाल यही सब पूछ रहा है आपसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने कहा था, तो आज कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सवाल आप किया था, तो आज क्यों नहीं बेटी बचा रहे हैं? बेटी के साथ इतने हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो बेटी कैसे बचेगा? आज तो जाके दूसरे के बेटी के साथ हो रहा, कल हमारे भी बेटी के साथ होगा। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि दूसरे के बेटी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो इनके साथ समर्थन सबको के करना चाहिए, इनके इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ मिलेगा तो कल होकर के हमारे भी बेटी सुरक्षित रहेगा। तो मोदी जी आप सबको आवाज़ को आप सुनिए। अब आप सरकार है, जनता आपको चुना है, आप जरूर इनकी आवाज़ को बुलंद करिए, सुन करके और आप फैसला इनको सुनाइए क्यों रोड पर बैठा दिया है। अच्छा मैम एक बात और कर लें, जिस तरीके से हम आंदोलन बैठी हुई है, आपने बताया कि आप नरेंद्र मोदी जी से गुहार भी कर रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मेरा इस्तीफा शीर्ष नेतृत्व ले ले, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या डरे हुए हैं सभी? वो अभी तो मोदी जी जानेंगे, इतनी उन पर मुकदमा है, उनके ऊपर इतनी जा करके ये है, तो क्यों नहीं? तो जाकर के भूषण जी बोले थे कि मोदी जी कहेंगे और जाके अमित शाह जी कहें तो हम अभी इस्तीफा दे देंगे। तो मोदी जी और जाके अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अच्छा आप लोग शाहीन बाग से आए हुए, शाहीन बाग की भी महिलाएं यहाँ पर आ चुकी है, एक बड़ा आंदोलन आप लोगों ने भी किया और लगातार प्रदर्शन भी किया। क्या लगता है कि ये जो जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत भी आए, समर्थन की बात कर दी और उसमें ये भी बोला कि हरियाणा हो चाहे पश्चिमी यूपी हो चाहे राजस्थान किसान हो वो भी समर्थन में आ गए, आगे आने वाले समय में इस आंदोलन की तस्वीर क्या दिखती है? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए ये लड़की की बात है, ये आज हमारे पहलवानों की लड़की है, ये दुनिया को देश ऊंचा करने वाली है, इन देश किसान बढ़ाते हैं। आज जाकर के उनके साथ हुआ है तो ये आज जाकर के सबको इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए, चढ़ बढ़ को लेना चाहिए इनके फैसले में, सबको ये आप जाकर के इनके सबको समर्थन देना चाहिए। इसलिए कि कल होकर के सबकी लड़की की बारी है,
सबकी के साथ यही होगा। आज आवाज़ नहीं उठाएंगे और हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा तो कल हमारी लड़की के साथ भी होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबको आवाज़ उठाइए, आई दवाई जा करके फैसला उनके दिलाइए कि हाँ उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये लड़की के साथ ये आज रोड पर बैठे हैं, अपनी इज्जत को उछाल रहे हैं, तो जा करके मोदी जी कैसे आप बैठ कर देख रहे हैं? आप इनकी आवाज़ को सुनिए, इनकी आवाज़ जरा आ करके पूछिए, कहिए कि क्यों जा करके इनकी आवाज़ को आपने बहरा काना बन करके, अंधा काना बन करके सुन रहे हैं। ऐसे आप नहीं करिए। आप दुनिया आप जाके जनता आपको बैठाया है, जनता आपको बैठाया है, जनता को आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा। अब आपके भरोसा पर जनता बैठे हैं कि आज न कल सरकार हमारी आवाज़ सुनेंगे। आप इस तरीक़ा से आवाज़ को आप दबाइएगा तो जब पूरा जनता उठेंगे रोड पर, आप हो सकता है कि इससे ज़्यादा जा करके भारी आंदोलन उठ जाएगा। जी जी जी। मैम आपसे बात करें। मैम आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप? मैं निशा सिद्धू हूँ और राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। मैम देख रहे देश की बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, विदेश में जा करके झंडा फहराया, उसके बाद आज सड़कों पर बैठी हुई हैं, न्याय मांग रही हैं और लगातार कह रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को या तो सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए या उनको इस्तीफा दे दें। लेकिन अभी तक के शीर्ष नेतृत्व, चाहे मोदी जी की बात करें, नड्डा जी की या फिर अमित शाह की, जिनसे बोला गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा अगर ये कह देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा? क्या लगता है कि इनको न्याय मिल पाएगा? यहाँ दो बातें हैं जी। पहली ये है कि ये पोक्सो के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें अभी तक 161 का बयान हुआ, 164 का मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट दर्ज नहीं हुआ है, जो 7 बच्चियों के होने थे। तो ये दिल्ली कोर्ट ने आज इनसे, दिल्ली पुलिस से अपडेट स्टेटस मांगा है, जिसकी नेक्स्ट डेट 12 मई है। ये तो है एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, कोई भी महिला, कोई भी लड़की जहाँ पे भी वो काम करती है, किसी भी काम के सिलसिले में जाती है, तो उसके तहत वहाँ कमेटी का गठन होना चाहिए था। है या नहीं है, या आधी अधूरी है, या काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसमें यदि कोई भी हायर बॉडी, उसका बॉस माने उस स्टेडियम का, उस इंस्टीट्यूट का, या और भी कोई हायर बॉडी अगर इस तरह का हरेसमेंट करती है वर्क प्लेस के ऊपर, तो सबसे पहले उसको हटाया जाना चाहिए ताकि वो जांच को, इंक्वायरी को प्रभावित ना कर सके। और दूसरी बात कि आप दोहरा चरित्र कैसे रख सकते हैं? आप संसद के सदस्य हैं। मुझे आज पता चला कि अरुणा रॉय जो मैग्सेसे से अवार्डेड है, उन्होंने मेरे को वो चिट्ठी भेजी है जो उन्होंने ओम बिरला जो संसद के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनको भेजी है कि इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए पार्लियामेंट की सदस्यता से। तो उनको तो खुद ही नैतिकता के आधार पे अपने पद पे बने रहने का हक नहीं है। अगर वो सही हैं तो उनको डरने की जरूरत ही नहीं है ना। वो देते इस्तीफा की ठीक है, जब तक जांच इंक्वायरी होती है तो तब तक मैं अपने पद पे नहीं रहूंगा। लेकिन वो तो चैलेंज कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। मीटू अभियान में देखा है सबने, क्योंकि हमने बहन बेटियों को बोलने के अवसर बहुत कम दिए हैं। हम उनको दबा के रखते हैं अपने घरों में कि नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी, इसलिए वो खुल के बाहर आके बोलती नहीं है। और कोई हिम्मत करके बोल रही है तो उसको आप डराएं, धमकाएं, ये सब करें, तो ये आज़ाद भारत में नहीं चल सकता। ये आपके भारतीय जनता पार्टी में चल सकता है। लेकिन मैम कौन सी वजह मानती हैं जिस वजह से अभी तक के इस्तीफा नहीं लिया गया? सरकार केंद्र में भी बात करें तो बीजेपी की है और राज्य में बात करें यूपी में तो वहां पर बीजेपी। कौन सी वजह ऐसी होगी? हरिशंकर परसाई की कहानी का एक टाइटल था दोहरी नाक वाले लोग। तो ये लोग दोहरी नाक वाले लोग हैं जो वहां पे दूसरी बात बोलते हैं मन की बात में कि हमसे ज्यादा कोई हितैषी आपका है ही नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष में ये लोग ऐसा हमने चिन्मय आनंद के मामले में नहीं देखा, हमने सेंगर के मामले में नहीं देखा, हमने वो कश्मीर वाली बच्ची के मामले में नहीं देखा, या और मामले हाथरस का इशू आपके सामने है। कितना मुस्तैदी से इन लोगों ने उठाया, हर मामले को दबाया गया और अपराधियों को छोड़ा गया। और आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, आज़ादी के 75 वर्षों की बात आप करते हैं, तो भाई साहब आप देखिए ना किस तरह का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया।
वो उसी 15 अगस्त को छोड़ा। उधर ये कह रहे थे कि बहन बेटियों के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी लाल किले की प्राचीर से, और दूसरी तरफ से अपराधियों को छोड़ा जा रहा था। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो मुझे लगता है आड़े आ रहा है। मैम सबसे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या देश की सरकार ये जो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्या इस आंदोलन से डर रही है? मुझे लगता है कि जब किसानों का आंदोलन था, जो कह रहे थे कि ये आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं, ये फलाने हैं, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी जो भी आतंकवादी सब का कहा, और तब जब यूपी के और बाकी राज्यों के चुनाव सामने थे तो तुरंत फटाफट आके तीनों काले कानून, कृषि कानून जो थे उनको वापस लेने की पीएम ने बात की। तो मुझे लगता है कि अभी उनकी जो खामोशी है, अपने वोटों का आंकलन कर रहे होंगे कि कहाँ किस राज्य में कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन हम एक हरियाणा की बेटियों की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश की बेटियों की बात कर रहे हैं। वो कहीं भी जाएं, हम उनको पढ़ाते लिखाते हैं, वो नौकरी करें, काम करें, खिलाड़ी बने, जो बनना चाहती हैं बने, अंतरिक्ष तक जाएं, लेकिन वीमेन फ्रेंडली, वीमेन सेफ इन्वायरमेंट तो उनको मिले, यही तो मांग है। और क्या, वो जांच को प्रभावित ना करें, इसलिए उनको बुला के पूछताछ करने की बात है। तो क्यों नहीं करती पुलिस उनसे इंक्वायरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मसला है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे यहाँ पर तमाम महिलाओं से मेरी बात हो रही थी, देश के कोनों कोनों से आई हुई हैं। यहाँ पर शाहीन बाग से आई हुई महिलाएं थी, राजस्थान से महिलाएं आई थी, सभी से हमारी बात हो रही थी। सभी का एक कहना है कि वुमेन की सेफ्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं, उसी बात पर टिके रहना चाहिए। और जिस तरीके से बात की गई है खुद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा कि उनका इस्तीफा ये शीर्ष नेतृत्व मांग ले, तो इनको मांग लेना चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पर कह रहे हैं और सभी समर्थन में उतर आए हैं रेसलर्स के। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।